Okay, good morning everyone. My name is Priya Singh and welcome to back to my channel again. And आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री का आई कैन से ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. सो वी नो दैट केमिस्ट्री है हमारा एंड केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं. सो व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री? वन इज द फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होता है. सेकेंड हमारा क्या हो जाता है? इट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देन वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री and we have analytical chemistry also. There are many more branches of the chemistry, like नॉर्मली आपकी 11th-12th में यू विल सी ओनली फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट जब आप फर्दर क्लासेस में जाओगे तो आपको एनालिटिकल भी मिलेगा. यू विल फाइंड द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऑल्सो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ऑल्सो. केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, बट आपके 11th-12th में यू विल सी ओनली दीज 3 ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री, इट इज द ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. ठीक है. सो अभी हम हमारी क्लासेस में क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ अ पर्टिकुलर ब्रांच दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आपके टॉपिक्स है 11th एंड 12th के, पहले हम उसको कवर अप करेंगे एंड देन वी गो टू द फिजिकल, देन वी गो टू द इनऑर्गेनिक. ओके. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सो पिन योर कमेंट. ओके. सो वी आर सीइंग द केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री जो होता है वो बेसिकली डील करता है विद द रिएक्शंस. किनसे डील करता है हमारा केमिस्ट्री? वो बेसिकली हमारा रिएक्शन से डील करता है. देन केमिकल कॉम्पोजिशन से. केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो जाएंगे हमारे? केमिकल कॉम्पोजिशन से व्हाट विल बी द केमिकल कॉम्पोजिशन? लाइक वी आर मेकिंग CaCl2. ठीक है. सो ये कॉम्पोजिशन है ना, केमिकल कॉम्पोजिशन. कैल्शियम एंड क्लोराइड मिलके हमारा केमिकल क्लोराइड है. सो दिस इज नथिंग बट द केमिकल कॉम्पोजिशन. देन प्रॉपर्टीज से, केमिकल प्रॉपर्टीज से एंड एक्सेट्रा. सो दीज आर नथिंग बट आवर केमिस्ट्री. उसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट हमारा ब्रांच है जिसके ऊपर हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो दिस इज द आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. या फिर आपके 11th का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सबसे ज़्यादा हार्ड जाता है, क्योंकि फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक जो है वो हम लोग 8 से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ते आते हैं, बट ऑर्गेनिक जो होता है वो हमारा न्यू इंट्रोड्यूस हुआ रहता है 11th स्टैंडर्ड में. ठीक है. सो इफ योर बेसिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज क्लियर मीन्स यू हैव द, क्या कहते हैं उसको, आपको उस पर हैंड है ऑर्गेनिक पे, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो. सो बेसिक समझना मीन्स सब आ गया. सो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो बेसिकली क्या करता है? इट डील्स विथ रिएक्शन, सेम रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, chemical composition, of organic compounds. केमिस्ट्री क्या होता है? वो डील करता है विद द केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड. इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि इट डील्स विद द रिएक्शन, जो भी रिएक्शन होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी केमिकल कॉम्पोजिशंस होंगे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. नाउ अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स जनरली आपकी डेली लाइफ में आप कहाँ पा सकते हैं? इन योर बॉडी यू कैन फाइंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आपके जो DNA होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिले रहते हैं, बने रहते हैं. ओके. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक है, उसका जो बेस है वो क्या है? सो द बेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज योर कार्बन. ऑलवेज रिमेंबर दिस. The base of your organic compound is carbon.
व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? इट इज 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2 4. सो व्हाट विल बी द वैलेंसी? वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है. सो कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? कार्बन कैन नॉट फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड. कार्बन कभी भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? इसकी वैलेंसी क्या है? 4. कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट क्लियर करने के लिए, सॉरी कंप्लीट करने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो कोई भी पूरा एक जो एटम है वो अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन तो डोनेट नहीं कर सकता, राइट? So either it will need 4 different electrons, 4 different atoms, मतलब 2 different atoms डबल बॉन्ड फॉर्म करके फिर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करके. सो कार्बन का क्या रहता है? इट कैन नॉट फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड. कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट भी नहीं कर सकता, फिर तो वो अपनी प्रॉपर्टीज ही लूज कर देगा. सो कार्बन क्या करेगा? इट विल शेयर इट इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? तो पता ही होगा आपको, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीटली ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है. ये होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड. सेकेंड कौन सा टाइप का बॉन्ड होता है? दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांसफर नहीं होता वहाँ पे, शेयरिंग होता है. सो कार्बन क्या करता है? हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. कितने टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. अभी वो 4 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. सो उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं बाकी जो भी हमारे एटम्स हैं उससे बहुत अलग है. दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं. दैट इज नथिंग बट नोन एज द हाइड्रो कार्बन. क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग हाइड्रोकार्बन. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज हाइड्रोकार्बन. क्या है हमारा? हाइड्रोकार्बन. व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? तो आप वर्ड से ही समझ रहोगे. हाइड्रोकार्बन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन. सो जो कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन. नाउ एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कार्बन की? इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्यों कहते हैं? सो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कार्बन की. क्या होती है प्रॉपर्टी? दैट कार्बन कैन फॉर्म द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. कितना भी लंबा कार्बन चेन, कितना भी लंबा चेन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है अकेले सिर्फ कार्बन. ऐसी कोई प्रॉपर्टी दूसरे कंपाउंड की, दूसरे एटम की नहीं है. ना फ्लोरीन कर सकता है, ना हाइड्रोजन कर सकता है, ना हीलियम कर सकता, मतलब ना लिथियम, ना कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो इतने सेल्फ से कनेक्ट करके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फॉर्म कर सके. अभी आप बोलोगे सिलिकॉन. सिलिकॉन की भी 4 वैलेंसी होती है, राइट? ये भी सवाल दिमाग में आ सकता है ना. सो सिलिकॉन जो है वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा एटम है एज कम्पेयर टू द कार्बन. कार्बन का क्या है? एटॉमिक नंबर 6 है. वहीं सिलिकॉन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? इट इज 14. सो उसका जो साइज ऑफ एटम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से कितने शेल्स आ जाते हैं सिलिकॉन में? इट हैज 3 शेल्स, 2, 8 एंड 4, राइट? मीन्स ये हमारा सिलिकॉन हो गया. सो जब इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जब कोई एटम बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि वो सेंटर से और न्यूक्लियस से उतना क्लोज नहीं है. सो दैट्स व्हाई कार्बन ही एक है जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फॉर्म कर सकता है, जो हमारा बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. अभी हमने क्या बताया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं?
हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, जो कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन एंड कार्बन का। सो कार्बन के पास 4 वैलेंस है। जैसे ऐसा कौन सा छोटा आइटम है जो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है इजीली, सो दैट विल बी द हाइड्रोजन। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन कनेक्ट कर देंगे ये हमारे, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा ना एज कंपेयर टू अदर। सो दिस इज माय हाइड्रोकार्बन। नाउ ये हमने हाइड्रोकार्बन समझ लिया, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अभी आपको एक जनरल फॉर्मूला होता है ना, अल्केन्स जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स होता है उसमें हमें 3 चीजें बेसिक होती हैं, वो होती हैं अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्केन्स में क्या होता है, वी हैव सिंगल बॉन्ड, मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एंड अल्काइंस में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इनके जनरल फॉर्मूला हो सकते हैं CnH 2n+2, इसका क्या हो जाएगा CnH 2n, एंड अल्काइंस का हो जाएगा CnH 2n-2, ठीक है। इफ my n is equal to 1, so what will be the formula, C1 हो गया, ये क्या हो गया H 2 into 1 1 2 2 plus 2 4 CH4। what is the name of this compound, this is methane, ठीक है। इधर क्या हो गया N1 हो गया, तो C कार्बन 1 2 1 2, तो CH, ठीक है। नाउ N is equal to 2। सी जो हमारा अल्केन ग्रुप रहेगा उसमें सिर्फ N is equal to 1 होगा, जहाँ पे कार्बन सिर्फ 1 होगा। बट फॉर अल्कीन्स एंड अल्काइंस योर कार्बन शुड बी एटलीस्ट 2, 2 कार्बन होगा तभी आप आगे अल्कीन्स एंड अल्काइंस फॉर्म हो सकते हैं। अरे जब तक 2 बॉन्ड है नहीं, कैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। इधर तो चलो ठीक है कि N is equal to 1 है, सो ये कार्बन है, इनके बीच में जो बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सो ये जस्टिफाई हो गया। बट अल्कीन्स एंड अल्काइंस के लिए वी एटलीस्ट नीड 2 कार्बन, तभी 2 कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। सो N is equal to 2, so it will be 2 4 plus 2 6 H6, this is ethane। देन ये क्या हो जाएगा हमारा C2H4, दिस विल बी C2H2। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका, C कार्बन कार्बन CH हो गया 4 हाइड्रोजन, ये इस कार्बन के 1 2 3 4 वैलेंसी कवर अप हो गई, इस कार्बन के भी 1 2 3 4 हो गया स्ट्रक्चर। इधर क्या हो जाएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन का कितना हो गया 1 2 3 4 बराबर, एंड इस कार्बन का भी 1 2 3 4। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथीन, और इस कार्बन का क्या, इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा इथाइन। नाउ अभी हम इनको नेमिंग कैसे देंगे, ये अल्केन्स क्यों है, अल्कीन्स क्यों है, अल्काइंस क्यों है। जब भी आपका N is equal to 1 रहेगा वो CH4 रहेगा, दैट विल बी योर मेन मिथाइल ग्रुप। ये जो हमारा ग्रुप जब N is equal to 1, ठीक है, so this N is equal to 1 will always be methyl, N is equal to 2 will be ethyl, N is equal to 3 will be propyl। अब वो आइल को हटा के हम लोग अल्केन फॉर्म करते हैं, अल्कीन फॉर्म करते हैं, अल्काइन फॉर्म करते हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन डिटेल्स। आई थिंक आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन एंड what is this alkene, alkanes and alkynes. A little bit idea you have got about this.
सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क. ओके, बाय.